Welcome back, all of you. Let us continue with the lesson The Happy Prince. Till yesterday, we saw that when this bird, swallow, or in the last session, we understood that the bird, swallow, was flying over the different places like river, and he saw lanterns hanging on the mast of the ships. He even came, okay, at last to the poor woman's house also and looked in. But before that, he saw many different type of things, and there might be a question in his mind. There may be a question to his mind. What are these all places? ये सब चीजें जो दिख रही है ये किस चीज की है? लेकिन उसके बाद जैसे वो उस गरीब लेडी के घर में पहुंचा तो उसने स्वैलो ने देखा कि एक कोने में एक लड़का है, बुखार से तड़प रहा है, अपनी करवटें बदल रहा है, इधर उधर से बेचारा उल्टा पुल्टा होकर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद आ रही थी। और मम्मी बेचारी उसकी एम्ब्रॉयडरी का काम करते 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 थक गई थी और कब आग लग गई पता ही नहीं चला। स्लीप मीन्स गो इन अ वेरी डीप स्लीप, और सिर्फ स्लीप मतलब सोना, गहरी नींद में सोना और सोना, इसमें बहुत फर्क है। ओके, फॉलन asleep, asleep, go in a very soundful sleep you can say. She was so tired, और कारण ये भी था कि वो बेचारी एम्ब्रॉयडरी का वो काम करते करते बहुत थक गई थी। इन ही हॉप्ड, वो अंदर जैसे हल्की सी जंप लगाकर जैसे फ्रॉग्स हॉपिंग करते हैं ना वैसे, ओके, कंगारू हॉपिंग करता है बिल्कुल वैसे, ऐसा दोनों पैर एक साथ में जंप छलांग लगाते हुए, उसको हॉपिंग कहते हैं एक्चुअली में। ओके, जंपिंग इज एक्चुअली डिफरेंट एंड हॉपिंग इज एक्चुअली डिफरेंट। ये तो दोनों वर्ड अलग नहीं होते ना डिक्शनरी में, मीनिंग भले एक जैसा है, दोनों में कूदना ही है लेकिन कूदने के प्रकार होते हैं। ओके, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। थिम्बल मैंने आपको कल बताया दिया था, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक और अ मेटल डिवाइस जो हाथों में पहना जाता है, निडल चुभ ना जाए, निडल को धक्का मारने के लिए वो थिम्बल का यूज करता है। एंड देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, पैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स। हल्के से अपने पंख हिलाकर उस बच्चे के बेड के आजू बाजू में उड़ता है जिससे उस बच्चे को हवा लगी, और बच्चे ने मुंह से क्या बया किया, हाउ कूल आई फील, मुझे कितना ठंडा लग रहा है, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे ऐसे लग रहा है मैं शायद ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और बहुत खूबसूरत ऐसी नींद में बेचारा वो लड़का जो बुखार से तड़प रहा था, आखिर वो शांति पूर्वक सो गया। जैसे ही स्वेलो वापस आया हैप्पी प्रिंस के पास और ये सब बातें उसने जब बताई तो बताते वक्त उसने ये भी कहा, इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। उसने जो जो बताया तो उसमें उसने ये मेंशन किया कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा क्यूरियस लग रहा है, लेकिन ठंड होने के बावजूद मुझे वार्म जैसा फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया आज, ऐसा स्वेलो को लग रहा था। और तब प्रिंस उसका जवाब देता है, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। ये पूरा ऊपर का सेंटेंस मैंने पहले भी बोला आपको, ये पूरा का पूरा किसने बोला है, बर्ड ने। ओके, so I'll just underline that whole sentence so that you will understand it very properly, so you will not be confused. Okay, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस होल सेंटेंस इज टोल्ड अबाउट नन बट स्वेलो। स्वेलो ने ही बोला है ये कि उसे कैसा फील हुआ, और ये ध्यान में रखकर ओके, दिस हाईलाइटेड ऑल द सेंटेंसेस आर अबाउट यस स्वेलो, स्वेलो के बारे में उसने खुद ये स्पीच बोला है। सर समझ में आ गया सर, ऐसा शायद आपके मन में आया होगा। ओके, लेकिन ये मेरा इसके पीछे बताने का जो कारण है बता देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें ये लाइन पूछी जाएगी, इट इज पूछी जा सकती है, बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, इट इज क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
बस इतना ही पूछेंगे। हाँ यार, किसने बोला था, किसको बोला था, क्यों बोला था, कब बोला था, ये 4 जवाब देने हैं आपको। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन दे दो। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय, जो राइटर है सही नाम लिखना, अभी भी नहीं पता है तो देख लेना बाद में। एंड देन कंटिन्यू द और मेक अ पैराग्राफ, या फिर अगर कंटिन्यू करना है तो आप आगे ये भी लिख सकते हो। इन दिस गिवन लेसन we learn, okay, a story of a small bird swallow who helps Happy Prince to accomplish his task. Full stop. Then change the paragraph. ये आंसर मैं किसी भी बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सादी सिंपल भाषा में मैं आपको आंसर बताने की, लिखने की तरीके बता रहा हूँ। सादा सिंपल, कम से कम इतना तो होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया तो कितना दिया, 2 लाइन का। उसके बाद मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। The above given lines are spoken by, okay, as a remark by the bird swallow, okay, who flew back after helping the old lady and her child, okay, as per the convincing way of Happy Prince. And thereafter, after returning to the statue of the Happy Prince, he remarked the following sentences. Along with the remark, he felt quite warm because he was very proud and happy to do such kind of a work, in his life for the first time. And therefore, though it was quite severe cold outside, he was feeling very warm. And in his happiness, or in his, okay, just find out phone किसका बज रहा है, प्लीज दोनों में से एक जन उठो ना बेटा। In his happiness, he was trying to say the following words with his all the, okay, joyful or happy manner. ये एंडिंग कर सकते हो आप अपने हिसाब से, बस थोड़ा आंसर थोड़ा ब्रीफ करके लिखना, बहुत लेंदी भी मत लिखना और बहुत छोटा भी मत लिखना। आप जितना छोटा लिखेंगे उतने मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, और जितना बड़ा लिखेंगे, ज्यादा बहुत बड़ा, उतने मिस्टेक्स हम ढूंढेंगे। मतलब सादी भाषा में, ना घर का ना घाट का। ओके, सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। बी वेरी क्लियर अबाउट योर आंसर, and that we need, that we expect actually from you while writing your answers. Okay, coming back to the point here. और प्रिंस ने उसका जवाब दिया, that is because you have done a good action. ये सब तब होता है जब आप कोई एक ऐसी एक्शन करते हो जो आपको खुशी दिलाती हो, या फिर ऐसा कोई डीड, ऐसा कोई काम आप करते हो जिससे आपको बहुत खुशी होती हो, तो ऐसा काम करने के बाद ही आपको, या कोई अच्छा एक्शन करने के बाद ही आपको ये महसूस होगी। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक, और ये देखने के बाद लिटिल स्वैलो सोचने पर मजबूर हो गया, सोच में डूब गया। एंड देन फेल asleep, और फिर वो चैन से सो पाया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और उसकी एक आदत सी हो गई थी, जब भी वो बहुत सोचता था किसी बात को लेकर, तो सोचते सोचते उसे अच्छी सी नींद आती थी ना। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जैसे हम नहाते हैं वैसे उस बेचारे स्वेलो को भी या बर्ड्स को भी नहाना पसंद है। ओके, वो हमारी तरह, हम में से कुछ की तरह, हमारी तरह नहीं बोलूंगा मैं, हम में से कुछ की तरह कभी कभी बासी रहते हैं बिना नहाए। ओके, स्प्रे मार के निकलते हैं और ऐसे ही रहते हैं। देन दूसरा ही दिन जैसे खुला, या जैसा ही दूसरा दिन का सूरज निकल आया, वो उड़ता हुआ सीधा नदी की तरफ, ओके, नहा लेता है। और तब स्वेलो आकर ये बोलता है, टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। वो आकर हैप्पी प्रिंस को ये बोलता है कि मैं आज रात को इजिप्ट की तरफ चला जाऊंगा, आज रात किसी भी हाल में मुझे इजिप्ट में जाना है। सेड द स्वेलो, एंड ही वॉज इन, ओके,
high spirits at the prospect. To be at the high spirits, बहुत उत्साही होना, ओके, किसी बात को लेकर बहुत खुश होना, और उसका उत्साह बढ़ गया था एट द प्रोस्पेक्ट, उसके खुद के बेहतरीन लाइफ जीने के लिए या उसके प्रोस्पेक्ट के लिए उसे लगा कि अब मुझे उड़ के चले जाना चाहिए। देयरफॉर उसने थोड़ी देर के लिए ये सोचा कि दिन भर क्या करूं, मैं तब तक घूम के आता हूं। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. And then what happened? वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे उन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जाकर यस विजिट करता है, मॉन्यूमेंट्स को देखता है, अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स होती है जैसे बिल्डिंग्स हो सकती है, स्टैच्यूज हो सकती है, ओके, इन सबको वो देखने के लिए जाता है। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और फिर चर्च का जो टावर होता है ना, उस चर्च के टावर के ऊपर, ओके, एकदम ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, ओके। when the moon rose when the moon rose he flew back to the happy prince. जैसे ही चांद निकल कर आया तो वो, ओके, हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर पहुंच गया। दिन भर थोड़ा सा इधर उधर देखा, घुमा, अपना खाना भी सिलेक्ट किया होगा, उसके बाद वो सीधा प्रिंस के पास चला गया। और जैसे वो पहुंचा, द मोमेंट ही रिच्ड प्रिंस, तो क्या हुआ, कन्वर्सेशन क्या होता है? हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। क्या बताने की, क्या पूछने की कोशिश की किंग को? ही क्राइड, क्या तुम्हें कोई इजिप्ट के लिए कुछ भेजना है, कुछ पैगाम भेजना है? हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? उस वहां पर जाकर, इजिप्ट में जाकर किसी से मुझे कुछ करना है, ऐसा वो प्रिंस को पूछता है। ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ, क्योंकि मैं अब इजिप्ट की तरफ उड़कर निकलने वाला हूँ। इजिप्ट में कोई मैसेज भेजना होगा या कुछ अच्छी बात बतानी होगी तो बता दो, तो मैं वो बात पूरी कर दूं। उतने में प्रिंस ने क्या कहा? swallow swallow little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? swallow swallow, my dear little swallow, क्या तुम एक काम कर सकते हो? will you be able to stay with me just for one more night? और एक रात तुम थोड़ा और रुक सकते हो मेरे लिए? सेम आंसर swallow ने दिया, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में, मैं कब तक रुकूंगा ऐसे? और ये सुनने के बाद प्रिंस ने कहा, swallow swallow little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. यहां से बहुत दूर, सिटी से बहुत बाहर, खास करके उस नदी के उस पार, ओके, अक्रॉस द सिटी यू कैन से, सॉरी, शहर के उस पार बोल रहा हूं, मुझे एक यंग मैन नजर आ रहा है, लेकिन वो आदमी इस वक्त गैरेट में है। जैसे बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट, ओके, बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा बेसमेंट, वहां पर मुझे एक आदमी नजर आ रहा है, ओके। और दूसरा होता है, और एक मीनिंग होता है, ओके, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक छत के जैसा, ओके, एक छोटा सा हिस्सा बनाया जाता है जैसे स्टोर रूम की तरह, उससे। अब दोनों में से एक कौन सा है, यू जस्ट फाइंड इट आउट, बेसमेंट होता है या ऊपर होता है गैरेट, ओके। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और वो आदमी जो गैरेट में बैठा है ना, गैरेट में अकेला, वो बेंड होकर बैठा हुआ है, किस पर? अपने डेस्क के सामने, ओके, और बहुत सारे पेपर्स वहां पर, डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, उस डेस्क के ऊपर बहुत सारे पेपर्स फैलाए हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके बिल्कुल बाजू में, ओके, जो एक ग्लास पड़ा हुआ है उसके साइड में ही है, उस पेपर्स के साइड में, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड, विदर्ड तो पता है आपको, विदर्ड वायलेट्स,
Just a minute, hold a minute. I'll be back with you. I just want to have a talk with someone. Nice. Nice. Okay, sorry for the interruption, all of you. Just a minute, I'll just make somebody admit again. Jia Savani. Okay, be back to the lesson here. Yes, there is a young boy, young man in a garret. Okay, and that young man is sitting just in front of the desk where, okay, especially this man is small room which is on the roof is called as a garret. Actually garret उसको बोलते हैं जो एक छोटा सा कमरा होता है एकदम ऊपर छत के ऊपर. Okay, he is leaning over a desk. There are different papers and there is a glass by his side and there is a bunch of withered violets. और इस आदमी के उस ग्लास के अंदर withered violets, okay, that is a dried up blue purple flowers. सूखे हुए ब्लू और पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, उनको वायलेट्स कहते हैं. वायलेट रंग होता है. विदर्ड सूखे हुए हैं. ओके, नॉट दैट मच फ्रेश और ब्लॉसम्ड वन. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके बाल ब्राउन है और काफी हार्ड है. क्रिस्पी मीन्स हार्ड ईयर. ओके, नॉट द कर्ली वन. कर्ली अलग है, क्रिस्प अलग है. जिनकी कर्कश आवाज आती है, क्रिस्पी बिस्किट्स होते हैं, हार्ड होते हैं वो. ओके, एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट. और उसके होठ है ना, पोमीग्रेनेट डाडम डाडम होए ना, उसकी तरह लाल हो गए हैं. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. और इस आदमी के, जो यंग मैन है, बड़ी बड़ी आंखें और ड्रीमी आईज. Here the word dreamy eyes is indicating that he is little bit having lot of dreams in his eyes, you can say. Okay, जैसे ख्वाब में खोया हुआ इंसान जैसा है वैसा. He is trying to finish a play for the director of the theater. बहुत सारे ख्वाब, उसके इमेजिनेटिव आईज है, उसके बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहा है. दिन रात मेहनत करके ये आदमी एक प्ले लिख रहा है और उसे वो खत्म करना है. He is trying to finish a play for the director of the theater. थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले बना रहा है, उसको लिख रहा है. But he is too cold to write anymore. लेकिन वो आदमी, ओके, उतना भी यंग नहीं है कि वो लिख सके और काफी कड़ाके की ठंड बज रही है उसको. टू कोल्ड, ओके, टू राइट एनी मोर. मतलब थोड़ा सा, ओके, ठंड की वजह से वो सिकुड़ रहा है और हाथ कांप रहे होंगे उसके. एंड देयर इज नो फायर इन द ग्रेट. और उसके पास बाजू में जो ग्रेट मतलब मेंटल फ्रेम होती है फायर प्लेस के लिए, मेटल की बनी हुई एक फ्रेम होती है. चूल्हा बोलते हैं ना हम ना, चूल्हा, सेगड़ी. ओके, उस सेगड़ी की तरह उसके अंदर कोयला डालकर उसको सेकने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. और भूख ने इस आदमी को काफी कमजोर बना दिया है. अब क्या करोगे तुम? जो आदमी मुझे दिख रहा है मर रहा है बेचारा,
बहुत कुछ करना चाहता है, प्ले लिखना चाहता है, डेस्क के सामने बैठा हुआ है, पेपर बिखरे पड़े हुए हैं, एक ग्लास है और ग्लास के अंदर सूखे फ्लावर्स के पत्ते हैं, करे तो क्या करें, और भूख से भी मर रहा है। ये सुनकर वापस दया आ गई स्वेलो को। आई विल वेट विथ यू वन नाइट मोर और वन नाइट लॉन्गर, और मैं थोड़ी देर के लिए और रुकूंगा तुम्हारे लिए, सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। अब एक्चुअली इसका दिल भी बड़ा साफ था बेचारे का, काफी अच्छा दयालु टाइप का कैरेक्टर था ये स्वेलो स्वेलो। इसलिए उसने सोचा कि रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं है, किसी की मदद करने में कहाँ बड़ा मुझे बोझ उठाना है। He asked if he should take another ruby to the young playwright, और उसने सामने से ही पूछ लिया, प्रिंस मैं तुम्हारे पास जो अगर दूसरा रूबी है तो तुम अगर यही चाहते होंगे तो मैं वो दूसरा रूबी निकाल कर उस यंग प्लेराइट के पास जाकर देकर आओ, तुम कहोगे तो। तब उतने में प्रिंस ने पता क्या बोला, अलास। अलास कब यूज करते हैं, जब आपको दुख व्यक्त करना होता है या कोई मर जाता है, दुख या मर जाता है। मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है अभी। हाँ, एक काम करो, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरे पास मेरी ये दोनों आंखें हैं जो एक स्पेशल टाइप के ओके डायमंड से बनी हुई है, सैफियर्स से बनी हुई है, सफायर्स बोल सकते हैं आप, सैफियर्स सफायर्स। ओके, दे आर मेड ऑफ, हाँ दिया हुआ है, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, बहुत कम पाए जाने वाले सफायर्स के इस पत्थरों से बने हुए हैं, ये मतलब प्रेशियस स्टोन से बने हुए हैं। ओके, एंड विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, इंडिया का नाम तो आया चलो कहानी में, इनको भारत से ओके लाया गया था 1000 years ago, हजारों साल पहले भारत से इन इस डायमंड जैसी लगने वाली आंखों को लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them. swallow ने कहा एक काम करो, मेरी आंख का एक हिस्सा, एक आंख का एक हिस्सा निकाल दो, भले मैं एक आंख से देख पाऊं ना देख पाऊं, लेकिन तुम उस एक आंख को निकाल दो। ओके, और उस पर्टिकुलर डायमंड को लेकर तुम उड़ते हुए उस प्ले राइट को देकर आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, इस खजाने को वो ज्वेलर को बेचेगा और कुछ तो फायरवुड खरीद के थोड़ी सी वार्मनेस फील करेगा और वक्त के साथ साथ वो अपना प्ले भी खत्म कर पाएगा। ऐसे भी मैं ये सब देख नहीं सकता, इसलिए तुम मेरे एक आंख निकाल दो। ये सुनकर स्वेलो को बहुत दुख हुआ, बहुत खराब लगा। डियर प्रिंस, क्या कह रहे हो तुम ये? इज इट पॉसिबल? हाउ कैन आई डू दिस? मैं नहीं कर सकता यार, ये तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता। एंड ही बिगैन टू वीप, और ये सब सोचते हुए बेचारा खुद रोने लग गया। फिर भी हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट की, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, ओके डू एज आई कमांड यू, बस वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। मेरी तुमसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो डियर स्वेलो, प्लीज डू वन थिंग, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं बोलता हूँ ना, जैसा मैं कमांड कर रहा हूँ ना, जैसा मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ वैसे तुम करो, बस बाकी कुछ मत सोचो। एंड सो और देयरफॉर द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, और जैसा बोला गया था स्वेलो को वो तो ऑर्डर्स मान्य करने पड़ेंगे, मानने तो पड़ेंगे, इसलिए उसने एक आंख निकाल दी प्रिंस की एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उड़ता उड़ता उस यंग मैन के गैरेट में, गैरेट मैंने बता दिया फ्लोर, सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर एकदम छत पे एक छोटा सा घर होता है, पतरे बितरे का जैसा शेड डाल के, वहां पर बेचारा बैठा हुआ था, ठंड से कांप रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायमंड देने की कोशिश की जा रही है। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, और उस गैरेट में आसानी से, ऊपर तो जाना है, छत के ऊपर ही तो जाना है, आसानी से वो उसके घर में घुस सकता था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसके छत के ऊपर एक बड़ा खड्डा भी था। ओके, थ्रू दैट ही डार्टेड, डार्टिंग, एंटर, darted to enter and came into the room, और जैसे वो अंदर पंछी उड़ता हुआ गया
तो वो रूम में पहुंच गया और उसने देखा द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। उसने देखा कि ये जो यंग मैन बैठा हुआ है, ही इज होल्डिंग हिज हेड इन हिज बोथ द हैंड्स, मतलब अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर, जैसे नींद आ रही हो या फिर परेशान हो गया हो, जब हम दोनों हाथ माथे को पकड़ के बैठते हैं तो उस वक्त ऐसी जो हालत होती है, तो ये नजारा उसने देखा। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और कान भी ढके हुए थे, इसलिए बर्ड के उन विंग्स की जो आवाज है वो सुन नहीं पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफियर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जैसे ऊपर देखा उसने, जैसे मुंडी ऊपर की उसने, एकदम शॉक्ड हो गया। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, इतना खूबसूरत सैफियर और भी विदर्ड वायलेट्स के ऊपर, कौन देके गया होगा ये, किसने रखा होगा ये तो भगवान की देन हो गई जैसे। एंड देन ओके ही क्राइड, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, शायद मुझे किसी से बहुत प्रशंसा मिल रही है, लोग मेरी किताब को या मेरी थिएटर्स के प्लेस को पढ़ के बहुत खुश हो रहे, इसलिए खुशी खुशी से मेरी इस बात को लेकर कोई मुझे अप्रिशिएट करना चाहता है। टू अप्रिशिएट समवन, ओके, तो मीनिंग क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। ओके, सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्ड्स। एंड देन दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये शायद हीरा जो है किसी ग्रेट एडमायरर ने, टू एडमायर दैट इज कॉल्ड एज टू अप्रिशिएट, जरूर मेरी प्रशंसा करने वालों में से एक किसी ने ये मेरे लिए गिफ्ट दिया होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और ये देखकर मैं इतना खुश हूं आज कि चलो मेरी मेहनत रंग तो लाई, अब मैं जल्द से जल्द अपना ये जो प्ले है जल्दी से लिखना शुरू करूंगा और खत्म भी कर सकूंगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब वो काफी खुश नजर आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, दूसरे दिन, उसी दिन, उस दिन भी उसने ये सब बताया होगा, और दूसरे दिन सवेरे उठने के बाद वापस वो नदी के या समंदर के किनारे जहां पर शिप्स को रोका जाता है, ऐसे उस हार्बर के पास, ओके, अ प्लेस वेयर द शिप्स आर केप्ट इन अ पोर्ट इज कॉल्ड एज अ हार्बर, ओके, उस हार्बर में चला गया। और जैसे हार्बर के पास में पहुंचा तो उसने क्या देखा वहां पे, ओके, the the moment he went at that particular place, that is at the harbor, okay, after the next morning he sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working। वहां पर उस हार्बर के पास में जाकर किसी बड़े से वेसल, मतलब शिप के कंटेनर्स होते हैं ना, शिप के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं बड़े, उन वेसल्स के ऊपर जाकर बैठा। वेसल मतलब बर्तन नहीं यहाँ पर, ओके, जो घर में होते हैं। सो देयर वाज द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, बड़ा सा एक कंटेनर था, उसके ऊपर बैठा और सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था कि सेलर्स देखो कैसे काम करते हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, बट नोबडी माइंडेड। उसने वहां पर चिल्लाकर बोला सबको कि मैं इजिप्ट जा रहा हूं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही चांद निकलकर आया, रात होने लग गई, वापस जाकर वो उसी तरह से हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया। अब जैसे वो हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा तो शायद वापस वही होगा, क्या होगा,